जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में छूट जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। होता है साधारण ब्याज बहुत आसानी, साधारण ब्याज जैसा कोई टॉपिक नहीं है जो जितना आसान हो, लेकिन फिर भी ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आने की वजह से ज़्यादातर लोगों के छूट जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सारा का सारा मैं टेढ़े मेढ़े ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो ज़्यादातर एग्जामों में छूट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा साधारण ब्याज के बारे में दोस्तों। देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग सुने होंगे, यानी क्या होगा, मूलधन गुणे दर, ठीक है दोस्तों, गुणे समय बटे कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। ठीक है, इस फार्मूले में हम हर जगह नहीं रखेंगे, जैसे डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं कि यानी एस आई बराबर, देखिए इसी फार्मूला से ही ट्रिक बनता है, बेसिक से ही, कहीं भी किसी भी टॉपिक में बेसिक से ही ट्रिक बनता है। देखिए एस आई बराबर हम निकाल लेंगे सीधे पी का, ठीक है दोस्तों, यानी पी का RT% निकालेंगे। ठीक है, जो आसानी से हमें निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए हमने पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब बेसिक चीज़ें बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको बेसिक नहीं पता है तो पिछली वीडियो उठा के देखिए हमारा जो है कि, ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अब मान लीजिए कि यदि 500 रुपया दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष दे रखा है टाइम, और उसके बाद मान के चलिए कि 10% ब्याज दे रखा है। ठीक है ना, तो पूछा है कि एस आई कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पी की जगह हम मूलधन रख लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 का मीन्स गुणा होता है 2 वर्ष के लिए, यानी कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और टी हमारा क्या हो गया, समय हो गया। तो RT% रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 20% रख लेंगे, तो प्रतिशत से काटेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 20 पच्चीस कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, अब 100 रुपया हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये SI निकल जाएगा। ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करना, टाइम की बचत करना है। क्लियर है दोस्तों, इसके अनुसार हम अपने समय को बचाएंगे तभी अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सवाल पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये बोला है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि दर पूछा है दोस्तों, दर प्रतिशत पूछा है कि यानी किस वार्षिक दर से कोई भी धन हो, मान के चलिए कि हमारा 1 रुपया है। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, यानी 4 वर्ष में हो जा रहा है खुद का स्वयं का 7/4 गुना, यही ना बोल रहा है, 7/4 के बराबर हो जा रहा है। तो ये हमारा तो मूल हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया, हमारा मिश्र हो गया। ध्यान रखिएगा, ये हमारा मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो अब अगर ब्याज हमें निकालना हो दोस्तों, तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यानी कि अगर हमें मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए। मिश्र धन जो होता है दोस्तों, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस क्या होता है दोस्तों, मूलधन। ठीक है ना, अब इसमें अगर हम ब्याज निकालेंगे तो मूलधन को लेके इधर माइनस कर देंगे, यानी कि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ये ब्याज है दोस्तों। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, इधर मिश्र धन हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है ना, इतना याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यानी मिश्र धन हमारा 7/4 हो जाएगा, अब मूलधन कितना, 1 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 1 4 हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, अब मूलधन ये है, तो देखिए अब हम निकाल लेंगे, तो निकालेंगे कैसे, ये हमारा 4 वर्ष का है दोस्तों, 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष के लिए ये तो 4 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज अगर हम देखा जाए तो ये 4 का भाग दे देंगे, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। ठीक है ना, ये 1 वर्ष का ब्याज। अब देखिए दर प्रतिशत निकाला जाए, दर प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी 3 बटे के होता क्या है, ब्याज बटे के मूलधन गुणे 100 होता है। ठीक है ना, दर प्रतिशत हमेशा कैसे निकाला जाता है, दर प्रतिशत बराबर होता है, यानी कि ब्याज बटे क्या होता है दोस्तों, मूलधन, और गुणे क्या होता है, प्रतिशत के लिए 100 का लगा देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए उसी तरह से लगाएंगे, यानी कितना है हमारा 3/16 हो गया, बटे के क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, तो अब जैसे ही हम गुणे में 100 करेंगे तो ये हमारा 16 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/16 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। देखिए 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 टाइम 75, यानी 75 बटे के कितना हो जाएगा दोस्तों, 4% दर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। ठीक है, 18 सही कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/4
4% आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया है। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए कितने समय में 72 रुपया 6/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। अब तो देखिए बात को समझिएगा, यानी हमारा बोला क्या है कि इसमें समय बोला है, यानी कि टाइम निकालने के लिए बोला है दोस्तों कि टाइम कितना लगेगा यदि मूलधन, ठीक है दोस्तों, मूलधन कितना है 72 रुपया है और दर कितना दे रखा है दोस्तों, दर दे रखा है 6 से 1/4%, यानी कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 4%। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 81 रुपया क्या है दोस्तों, मिश्र है, याद रखिएगा क्या है, मिश्र धन है 81 रुपया। ठीक है ना, अब देखिए अब कितना आसानी से निकालेंगे। हमने जैसे बताया था दोस्तों SI बराबर क्या होता है, यानी P का RT% निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए SI का मान कितना हो जाएगा, देखिए मूलधन ये है, मिश्र धन ये है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 हो जाएगा, 9। तो 9 हमारा क्या है SI हो गया, तो S लेंगे और बराबर कितना हो जाएगा, P का मान कितना दे रखा है दोस्तों 72, यानी P क्या है प्रिंसिपल यानी मूलधन का, यानी गुणा R कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 25 बटे कितना दे रखा है दोस्तों 4, और T का मान हमें निकालना है। तो देखिए प्रतिशत में है तो प्रतिशत है तो बटे के कितना का 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काटते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 होता है, 400 है तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18T हो जाएगा। जब 18T बराबर 36 तो T बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 18 दूना के 36 यानी 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, T का मान 2 हो जाएगा। अब T क्या था, हमारा टाइम था, टाइम कितना आ गया दोस्तों 2 वर्ष आ गया। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दो स्रोतों से 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपये 50 पैसे का अंतर है, तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है कि यदि हमें किसी दो स्रोतों से, मतलब 2 जगह दिया गया है धन, 1500 रुपया ही 2 जगह दिया गया है। क्लियर है, अब कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए, तो देखिए दोस्तों इसमें जो मूलधन है, मूलधन और, ठीक है दोस्तों, और समय क्या है समान है। ठीक है दोस्तों, समान है, मूलधन और समय दोनों समान है। ठीक है ना, और ब्याज की दरों में अंतर जो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दरों में कितना अंतर है 13 रुपये 50 पैसे का, तो कह रहा है कि उनकी दरों में अंतर कितना होगा। ये तो कह रहा है कि ब्याज में अंतर 1350 का है, तो उनकी ब्याज की दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्या क्या है, मूलधन और समय दोनों के लिए, यानी कि 1500 रुपया और 3 वर्ष दोनों के लिए बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 2 ट्रिक से लगेगा दोस्तों, हम बता रहे हैं पहला ट्रिक, ठीक है ना, ट्रिक बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा दोस्तों, और ट्रिक नंबर 2, ठीक है दोस्तों, ट्रिक नंबर ये 2 है और ट्रिक नंबर 1 है। तो पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों के ब्याज का अंतर ही हमारा कितना है 13 रुपये 50 पैसा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है ब्याज के दरों का, तो यानी क्या निकालते थे हम, P गुणे क्या था दोस्तों RT% निकालते थे ना, तो अब देखिए P गुणे RT%, ध्यान रखिएगा P गुणे RT%। ठीक है, तो देखिए अब हमारा P देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यानी 1500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब गुणे R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, तो R1 हो जाएगा गुणे 3 वर्ष पता है, माइनस कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, अब गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों R2 और गुणे 3। ठीक है, इसी का अंतर कितना है 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से कॉमन हमें क्या निकलेगा, ये दोनों निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ कॉमन है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 या 45, यानी 4500 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है ना दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए ये उधर चला जाएगा, यानी कि R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 13 रुपये 50 पैसे बटे के कितना हो जाएगा दोस्तों 4500, बटे के कितना हो जाएगा
4500 और गुणे प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे दोस्तों, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक जीरो लगा लेंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 0.3% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा पहला तरीका था। ठीक है, इतना प्रतिशत अंतर आएगा किसमें, R1 माइनस R2, यानी कि दोनों के ब्याज दरों में इतना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बोला है अंतर कितने का है दोस्तों, 3 वर्षों का। तो देखिए 3 वर्षों का अंतर कितना है, 3 वर्षों का अंतर कितना है दोस्तों, 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो 1 वर्ष का अंतर निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का अंतर देखिए, 1 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 13 रुपये 50 पैसे बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, एक बचा, अब 3 5 1 पर कितना हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, यानी 4 रुपये 50 पैसे हो गया 1 वर्ष का। तो अब हमें निकालना क्या है, अंतर। ठीक है दोस्तों, तो अब अंतर देखना है, तो अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4 रुपये 50 पैसे बटे कितना हो जाएगा। अब इसके बटे 1 वर्ष का है दोस्तों अंतर, तो 1 वर्ष का जो मूलधन रखेंगे कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। गुणे में कितना दोस्तों 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, यानी 45 यानी 4.5 को जीरो लगा काट लेंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। तो तरीका आप ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, तो जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, 0.3% का उनके दरों में अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।